बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to study potentiometer. This is lecture number 4. Okay, what is potentiometer? We say it is a null-type resistance network device used to measure the EMF of an unknown source. Unknown source का मतलब है बैटरी या सेल. ठीक है, it is a null-type resistance network device used to measure the EMF of an unknown source. What is meant by null type? I'll be back to this. What is null type? Null type का क्या मतलब है? You will understand now. और नेटवर्क का क्या मतलब है? या रेजिस्टेंस नेटवर्क का क्या मतलब है? We are coming to this. ठीक है? देखो, याद रखिए लेबोरेटरी में हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें एक वुडन प्लेन होता है. ठीक है, एक वुडन प्लेन, और उस प्लेन के ऊपर 4 तारें होती है, 1-1 मीटर, 4 वायर्स. ठीक है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर. उन 4 तारों को मैंने एक वायर से रिप्लेस किया है, ए बी से. ए बी is a wire, okay? लेकिन ये असल में 4 तारें होती हैं. आप ऐसा कंसीडर करें कि इस एक वायर की जो लेंथ है ये 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर है. ओके, और ये हमारे पास मेन सोर्स है. हमने क्लास में पढ़ा था कि दिस इज द सेंटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग बैटरी, यानी इसका वोल्टेज जिस सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उससे ज्यादा हो, उसे कहते हैं मेन सोर्स. दैट इज द मेन पावर सप्लाई, द मेन सोर्स. ओके, और ये जो आपको एप्सिलॉन 1 नजर आ रहा है, दिस इज अ सेल. तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन द ईएमएफ ऑफ दिस सेल. हम इस सेल का ईएमएफ डिटरमाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. एक बात आप याद रखिए कि इसी चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, पोटेंशियल डिवाइडर. तकरीबन ये 30% पोटेंशियल डिवाइडर की तरह है. इसका जो स्टार्टिंग है अप टू 30%, ये बिल्कुल पोटेंशियल डिवाइडर की तरह है. और फिर बाद में इसे हम थोड़ा सा चेंज वेंज करके वी आर गेटिंग एन इक्वेशन, यानी वी वांट टू कैलकुलेट एप्सिलॉन 1. ठीक है, तो वी से इट इज अ नल टाइप. अब नल टाइप का क्या मतलब है, गौर से देखिए. ये एक की है, दिस इज अ की या दिस इज अ बटन, जो क्लासरूम में मैंने आपको पहले वो दिखाया हुआ था. दिस इज अ की, दिस इज अ सेल, और इसे कहते हैं जॉकी. जॉकी मार्कर की तरह की होती है. ये भी आप लोगों ने देखी थी वो क्लासरूम के अंदर. देखिए, दिस हैज गॉट अ नेब, लेकिन ये जो नेब है इट इज मेड ऑफ अ मेटल. ठीक है, और इसके अंदर इधर कनेक्शन आयरन हुए होते हैं, और दिस इज हियर इज अ टर्मिनल. एक नट होते हैं, आप इधर एक वायर अटैच करते हैं फिर टाइट करते हैं. ठीक है, तो जो कि मार्कर की तरह एक की होती है. और इसे जोकी या जाकी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मेक्स अ जोक विद अस. क्योंकि अगर आप इस जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कभी एक डायरेक्शन में जाती है, कभी दूसरे डायरेक्शन में जाती है, तो इट इज मेकिंग अ जॉक. तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड जॉकी और जॉकी. इज इट? अच्छा, अब गौर से देखिए, अगर आप ऐसा करें कि इस K1 को क्लोज करें, ठीक है, और इस जॉकी को आप ए से इस तरह स्लाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है जब आप इस वायर की लेंथ बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. ये अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ V is equal to IR. यहाँ पर करंट रिमेन्स कांस्टेंट. किस तरह को हम बाद में पढ़ेंगे कि करंट किस तरह कांस्टेंट है.
If current is constant, तो V is directly proportional to resistance. और इसी चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि R is directly proportional to length. इसका मतलब है voltage is directly proportional to the length. Voltage means potential difference. Potential drop is directly proportional to the length. तो जब आप इस जॉकी को इस तरह स्लाइड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द लेंथ. लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है. याद रखें, when the potential difference across A and C becomes equal to the EMF of this cell, so what happens? Galvanometer will give you no deflection. Again, in this potentiometer, galvanometer is used as a detector. अगर galvanometer की नीडल 0 पे आ जाती है तो बस your experiment is done. इसी वजह से पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? Balancing of one voltage against another in parallel with it. पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? Balancing of one voltage against another in parallel with it. अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है, इंटर में भी आता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है. तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, याद रखिए. बेसिक प्रिंसिपल है बैलेंसिंग ऑफ वन पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट अनदर इन पैरेलल. ठीक है, क्योंकि पैरेलल में दो वोल्टेजेस कैन बी बैलेंस्ड. ओके, नाउ यू विल सी के हाउ. ए फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर ये एक सेल है, जरा गौर से देखिए. This is a resistor. Yeah, I attach the resistor here for your convenience. And what is this? This is another. Suppose अगर ये 10 वोल्ट बैटरी है, इसका EMF है 10 वोल्ट और इसका EMF है 3 वोल्ट. So what will happen? What will be the net potential difference? आप लोग देखिए, ये EMF ज्यादा है, ये EMF कम है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट 7 वोल्ट. यानी 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से the current will be passing through the circuit. Clear? लेकिन लोगे, अगर ये बैटरी भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, तो they cancel each other. इसका मतलब है one potential difference is balanced, ठीक है, against the other. For example, एक 10 वोल्ट बैटरी का मतलब ये है कि इसका ये टर्मिनल प्लस 5 वोल्ट पर है. Yes sir. ये भी प्लस 5 वोल्ट पर है. देखिए 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0. माइनस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, ये कितना होगा? 0. तो देखिए दे आर बैलेंस्ड, द करंट विल बी 0. तो देखिए जब आप इस जॉकी को इस तरह स्लाइड कर रहे हैं तो you are increasing the length. When length increases, resistance increases. When resistance increases, what happens? Voltage drop increases. तो जब ये potential difference, यानी the potential difference across A and C becomes equal to the EMF of this cell, so they will balance each other. And when they balance, कहाँ से पता चलेगा? गैल्वानोमीटर से. गैल्वानोमीटर की नीडल अगर 0 पे आ जाती है तो बस ये अंडरस्टूड है कि these two potential differences are balanced against each other. तो याद रखिए the basic principle of potentiometer क्या है? Balancing of one potential difference against another, or balancing of one voltage against another in parallel with it. Okay? अच्छा, now come on back to the definition. It is a null type. Null type का मतलब है null means 0. एक null type का क्या मतलब है? गौर से देखिए, जब आप इस जॉकी को A से B की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड,
तो याद रखिए जहां पर गैल्वानोमीटर gives you zero deflection, null deflection, so this point is called null point. Therefore we say it is a null type resistance. Null type means yani we are basically interested in this null point, because जहां पे null point आ जाते हैं your experiment is done. So it is a null type resistance network device. null type की समझ आ गई? Yes sir. आ गई ना? बैलेंस करना। और ये तब जब दो वोल्टेजेस आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो ये पॉइंट नल होगा, मींस दिस पॉइंट गैल्वानोमीटर विल शो यू नो डिफ्लेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट। रेजिस्टेंस नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क मींस कॉम्बिनेशन। नो, नेटवर्क का मतलब है ज्यादा। नेटवर्क मींस मोर देन वन। देखिए नेटवर्क का मतलब है ज्यादा, ज्यादा, नेटवर्क मींस ज्यादा, इज इट? तो ये मैंने शुरू में जिस तरह बताया कि ये एक वायर नहीं है, ये 4 वायर्स हैं, तो मतलब रेजिस्टेंस नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क मींस ज्यादा, इज इट? तो इट इज a null type resistance network device used for the measurement of the EMF of an unknown cell या battery। सर ये 4 वायर्स किधर है इस डायग्राम में? देखिए मैंने शुरू में बताया कि प्रैक्टिकली ये एक वुडन प्लेन होता है, 10 डॉलर की तख्ती, और उस तख्ती के ऊपर 4 वायर होते हैं। देखिए एक वायर, फिर इसके साथ अटैच होकर अनदर वायर, फिर अनदर वायर, फिर अनदर वायर, लेकिन उन 4 तारों को मैंने एक वायर से रिप्लेस किया है फॉर सिंपलिसिटी, इज इट? अच्छा, अब इसका जो स्टार्ट है वो बिल्कुल पोटेंशियल डिवाइडर की तरह है, एक्जेक्टली पोटेंशियल डिवाइडर की तरह है, ठीक है? और फिर बाद में थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, तो लुक एट द कैलकुलेशन। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC देखें तो हमने बार बार पढ़ा था कि कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा होता है। The current is going like this, हायर से लोअर। is it? So then I write it like this. According to the Ohm law, potential difference across A and C is equal to I multiplied by R1. I is current, R1 का मतलब है resistance of wire AC, R1 का मतलब है the resistance of this segment, यानी सिर्फ AC की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है? This is like equation number 1. Charge according to the Ohm law, again the total voltage is V, main source का जो voltage है, जो potential difference है, that is V. The total current is I. The total resistance of the wire is R, capital R. AB wire की जो total resistance है, this is R. So I'll write here R. और आप यहाँ से करंट कैलकुलेट करें तो करंट इज V डिवाइडेड बाय R। आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1, तो वोल्टेज अक्रॉस AC comes out to be V by R multiplied by R, or in other words this VAC is equal to V and this is R1 divided by R. आपको अगर याद है पोटेंशियल डिवाइडर में हमने यहाँ रखा था, सिर्फ इस R1 की जगह हमने स्मॉल r इंसर्ट किया था, ठीक है? और ये कैपिटल था, ठीक है? तो तकरीबन 30% ये पोटेंशियल डिवाइडर में हमने पढ़ा। Now look at
स्टूडेंट AC, अगर आप इसको ज्यादा कर रहे हो R1 भी बढ़ जाएगा। So R1 is equal to some constant K multiplied by L1, ठीक है। This is equation number 5। आप ऐसा करें, R1 और R के वैल्यूज इधर को करें, R1 और R के वैल्यूज इधर को करें, यानी राइट आप पुट 5 and 4 equation number 4 and 5 in equation number 3। शाबाश। तो VAC is equal to, this is V, R1 की जगह लिखो K L1 और K L means total length, L1 means length of segment AC, okay? So these are cancelled and we get VAC is equal to V, and this is L1 divided by L. This is the equation number 4. Sorry, this is number 6. Okay. Shabash. Now look at. याद रखिए, when galvanometer gives you no deflection, यानी when IG is 0, like the Sternberg circuit, ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा, ये जो VAC है, it can be replaced by epsilon 1, and what is epsilon 1? This is the, देखिए, this is the EMF of this unknown cell। देखिए, अगर आप इस ज्योति को इस तरह स्लाइड कर रहे हैं, गैल्वानोमीटर की नीडल आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ आ जाएगी। जहां पर नीडल कम्स बैक टू 0, तो इट मींस VAC और इस सेल का जो EMF है आपस में बैलेंस हो गए। We got a balancing condition, okay? So in this case, VAC epsilon 1 theta। Now this is very simple। याद रखिए, अगर आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो इधर एक मीटर रॉड लगा हुआ है, ठीक है? तो इस मीटर रॉड से आप ये लेंथ L1 कैलकुलेट करें। मसलन L1 सपोज 60 सेंटीमीटर है और L हमें पता है 400 सेंटीमीटर है, और ये V नोन है, that is known also, for example 100 volt, 50 volt, whatever it may be। So by putting the values of V, L1 and L, you can get the EMF of the unknown cell, ठीक है? ये V और L नोन है, हमें इधर सिर्फ L1 कैलकुलेट करना है। देखिए, जब आप इस ज्योति को इस तरह स्लाइड कर रहे हैं, जहां पर गैल्वानोमीटर gives you 0 deflection, तो it means this voltage is balanced against this EMF, therefore galvanometer will give you no deflection, तो बस VAC इसके बराबर है। आप L1 कैलकुलेट करें और put in the value here, you will get the EMF of the unknown source या source। अच्छा, ना look याद रखिए, पोटेंशियोमीटर के जरिए we can also compare the EMFs of two cells। आप लोगों के प्रैक्टिकल नोटबुक में इससे रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है टू डिटरमिन द EMF of an unknown cell by using potentiometer। दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू कंपेयर द EMFs of two cells by using potentiometer। तो अब एक सेल हम और लगा रहे हैं और दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन देखिए, आप ऐसा करें कि VAC की जगह epsilon 1 लिखें, तो epsilon 1 is equal to V and this is L1 divided by L। This is the EMF of the unknown source, first unknown cell, ठीक है? Now we are going to attach another।
इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 2। ठीक है। अच्छा देखो, आप ये क्या कर रहे हैं, पहले आप ऐसा करें, नंबर 1 कि व्हेन अगर आप K1 को ऑन करें तो K2 को ऑफ करो। लोकेट इधर देखिए, देखो K1 मैंने ऑन किया है, ये ऑफ है। K1 ऑन का क्या मतलब है? K1 ऑन का ये मतलब है कि ये सेल सर्किट में इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है। मतलब it is attached and this is detached, is it? Yes, sir. तो आप ऐसा करें, K1 को ऑन करें, K2 को ऑफ करें, जॉकी को इस तरह स्लाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? L1 आ जाएगा। ठीक है, यानी एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। नाउ दूसरा आप इस तरह करें, नंबर 2 व्हेन K1 is off तो K2 को ऑन, K2 को आप ऑन करें, K1 is off, K2 is on, ये ऑफ करो। अगर आप इसे ऑफ करें तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा? डिटेच, इट इज डिटेच्ड फ्रॉम द सर्किट। और देखिए दिस इज अटैच्ड। तो अब आप ऐसा करें, इस जॉकी को स्लाइड करें। सपोज अब जो नल पॉइंट है वो अगर इधर आ जाता है, ये हमारे पास है जॉकी, एंड आई कॉल दिस पॉइंट सी डैश, और ये जो ए सी डैश का की जो लेंथ है आई कॉल दिस N2। तो हमारे पास एप्सिलॉन 2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 7 एप्सिलॉन 2 इस तरह जाएगा, दिस इज V और दिस इज L2 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन 2। मतलब आप L1 कैलकुलेट करें, put in the values here, you will get epsilon 1। आप L2 कैलकुलेट करें, put in the values here, you will get epsilon 2। So this is equation number 8। अब हमने क्या करना है? कंपैरिजन का मतलब ये है कि किस सेट का ईएमएफ कम है, किसका ज्यादा है। तो वो यहाँ से ही फौरन पता चलता है। मसलन एप्सिलॉन 1 के लिए ये लेंथ क्या है? कम। एप्सिलॉन 2 के लिए लेंथ ज्यादा है। तो जिसके लिए लेंथ ज्यादा है ये अंडरस्टूड है कि इसका ईएमएफ भी ज्यादा है। ठीक है, बहरहाल हमने फिर भी कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन का मतलब है इक्वेशन नंबर 7 को 8 से या 8 को 7 से डिवाइड करें। कंपैरिजन मींस डिवीजन। ओके, तो आप ऐसा करें कि 7 को 8 से डिवाइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से और राइट से एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू दिस इज V L1 by L1 divided by L divided by V L2 divided by L. Is it? yes, So I write epsilon 1 by epsilon 2 equal to V, and this is L1 divided by L. ये divided by multiply हो जाएगा, so this will be L by L2 ये उल्टा हो जाएगा, this will become 1 over V और this will become L by L2. Is it? yes, Now look, this 1 over V is gone with V, yes, sir. or this capital L is gone with capital L. So we are left with epsilon 1 divided by epsilon 2 is equal to L1 by L2 divided by L2 L2. This is called comparison. इसे comparison कहते हैं। अब comparison का सिर्फ ये मतलब है, ये इक्वेशन देके हमें बता रही है कि अगर L1 ज्यादा है तो एप्सिलॉन 1 ज्यादा होगा, और अगर L2 ज्यादा है तो एप्सिलॉन 2 ज्यादा होगा।
इज अ रेशो, दिस इज रेशो। अगर ये ज्यादा है, सॉरी ये ज्यादा है तो ये ज्यादा, अगर ये ज्यादा तो ये ज्यादा। मसलन यू कैन राइट लाइक दिस, if L1 is greater than L2, तो ये अंडरस्टूड होगा एप्सिलॉन 1 will be greater than एप्सिलॉन। लेकिन f L1 is less than L2, तो एप्सिलॉन 1 will be less than एप्सिलॉन 2, मतलब एप्सिलॉन 2 will be greater than एप्सिलॉन 1। ठीक है? शाबाश। अच्छा देखो, लेट मी रिपीट, ये हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, किसी अननोन सेल या बैटरी के ईएमएफ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ऑफ वन पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट अनदर, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ओके, और देखिए आप ऐसा करें कि इस जॉकी को अगर इस तरह आप स्लाइड कर रहे हैं, जिस तरह शुरू में हमने पढ़ा, तो लेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। जहां पर नल पॉइंट आ जाए तो बस स्टॉप करो, योर एक्सपेरिमेंट इज डन। तो देखिए हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ, potential difference across A and C is I multiplied by R1. What is R1? The resistance of the segment AC. Now, according to the Ohm law, the total voltage is V, the total current is I, the total resistance of the wire AB is R. Now, से current calculate करके इधर put करें, तो we are getting this equation. और फिर से आप इस तरह लिखें. Now we are going to replace R1 and R by lengths. Okay? We are going to replace this R1 and this R by lengths. तो आपको पता है resistance is directly proportional to N. Removing this proportionality, we will write a constant. And similarly for this, ये दोनों equations अगर आप equation number 3 में put करें, so K is cancelled with K, we are getting this. आप लोगों के पास जहां पर नल पॉइंट आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि दिस इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस, तो जहां पर नल पॉइंट आ जाए तो बस ये अंडरस्टूड है कि VAC एप्सिलॉन 1 के बराबर है। ठीक है, तो इधर एप्सिलॉन 1 है। देखिए दिस इज वेरी सिंपल, ये नोन है, ये नोन है, सिर्फ L1 का वैल्यू इधर लिखें तो वी कैन गेट एप्सिलॉन 1। और सिमिलरली अगर आप फिर एक और से अटैच करें तो पहले हम क्या करते हैं, K1 को ऑन, K2 को ऑफ, L1 कैलकुलेट करो, फिर K1 को ऑफ, K2 को ऑन, L2 कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये आपके दिस इक्वेशन, फिर कंपैरिजन करें, डिवाइड करें, तो ये आपके दिस। सो दिस इज अ कंपैरिजन। एक बात आप याद रखिए, पोटेंशियोमीटर का फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। तो प्लीज रिमेंबर, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वोल्टमीटर में प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको सर्किट के साथ पैरेलल में लगाएं तो इट ड्रॉस करंट फ्रॉम द सर्किट, और जब ये सर्किट से करंट ड्रॉ करता है तो ऑटोमेटिकली उस सर्किट में करंट कम हो जाएगा, तो उधर वो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो वोल्टमीटर आपको सही ईएमएफ, सही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकता, बल्कि थोड़ा सा कम। इसमें प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर गेटिंग अ नल पॉइंट, देखिए इफ यू आर गेटिंग अ नल पॉइंट तो फिर व्हाट हैपेंस, ये सर्किट इस मेन सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता। अब देखिए फिर ये करंट इधर नहीं आता, देयरफॉर वी से करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो जो शुरू में हमने बताया था। ठीक है, ये करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस सर्किट का फायदा ये है कि when you are getting a null point, a 0 point, when the circuit is balanced, galvanometer gives you no deflection. So what happens basically, this circuit, ये जो सर्किट है, ये मेन सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता, तो आपको एग्जैक्ट, आपको एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना एग्जैक्ट ईएमएफ बताता है।
तो इसी वजह से शुरू में हमने क्या लिखा था कि दिस इज अ वेरी प्रिसाइज, देखिए दिस इज प्रिसाइज, देखिए दिस इज वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द EMF of the unknown